यहां पर हमें एक समीकरण दिया गया है ऋण 2y गुणा y का वर्ग धन cy ऋण 3 बराबर d गुणा y का घन धन 12 गुणा y का वर्ग धन fy। यहां पर हमें कोशिश करके चर c, d और f का मान निकालना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर अगर हम देखें तो बाई तरफ जो हमें दिया गया है इसे अगर हम सरल कर लें तो शायद कुछ बात बन सकती है। तो चलो सबसे पहले इस ऋण 2y को बंटन धर्म का उपयोग करके मैं इसे इन तीनों में बांट देता हूं। तो सबसे पहले इस ऋण 2y को हम गुणा करेंगे y के वर्ग से। तो ऋण 2y गुणा y का वर्ग ये हो जाएगा ऋण 2 गुणा y का घन। और फिर इस ऋण 2y को हम गुणा करेंगे cy से। तो ऋण 2 गुणा c ये हो जाएंगे ऋण 2c और y गुणा y ये हो जाएगा y का वर्ग। और फिर हम गुणा करेंगे इस ऋण 2y को ऋण 3 से। तो ऋण 2 गुणा ऋण 3 ये हो जाएंगे धन 6 और है हमारे पास यहां पर y। तो अब ये बराबर हो जाएगा, यहां पर हमारे पास है d गुणा y का घन। अब यहां पर अगर तुम देखो तो y के घन वाला जो पद था ये ऋण 2 गुणा y का घन, इसे मैंने नीले रंग से दर्शाया है। तो चलो इस y के घन वाले पद को भी मैं नीले रंग से दर्शा दूं। तो मैं यहां पे लिखता हूं यह है d गुणा y का घन। आगे है हमारे पास धन 12 गुणा y का वर्ग और ये पद है y के वर्ग का। और यहाँ पर जो y के वर्ग का पद है जो ऋण 2 गुणा c गुणा y का वर्ग ये हरे रंग से है। तो इसे भी मैं ज़रा हरे रंग से दर्शा देता हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ धन 12 गुणा y का वर्ग। और आखिर में हमारे पास है धन fy। इस पद में हमारे पास है y और यहाँ पर जो y वाला पद है वो है यहाँ पर धन 6y जो गुलाबी रंग से दर्शाया। तो यहाँ पर fy को भी मैं गुलाबी रंग से लिख देता हूं। तो ये आ जाएगा धन fy। अब अगर तुम देखो तो ये जो समीकरण है ये हमसे कह रहा है कि दोनों तरफ के जो भाग हैं वो बराबर हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है ऋण 2 गुणा y का घन और यहाँ पर है हमारे पास d गुणा y का घन। तो अगर ये पद हमें बराबर चाहिए तो जो d है वो होना चाहिए ऋण 2, तभी ये दोनों पद बराबर होंगे। तो यानी कि हमें मिल रहा है कि जो d है वो है ऋण 2 और यहाँ पे हमारे पास ऋण 2 गुणा c गुणा y का वर्ग और हमारे पास यहाँ पर है धन 12 गुणा y का वर्ग। तो अगर इन पद को समान होना है तो यहाँ पर जो ऋण 2c है वो बराबर होना चाहिए धन 12 के, यानी कि जो ऋण 2c है वो बराबर होना चाहिए धन 12 के। और अगर मुझे c का मान चाहिए तो यहाँ पर मैं ऋण 2 से विभाजित कर देता हूँ। तो यहाँ पर ऋण 2 से विभाजित करता हूँ तो दाई तरफ भी करना होगा। तो यहाँ पर भी ऋण 2 से विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा ऋण 2c बटा ऋण 2 यानी कि ये होगा c जो हमें बराबर मिलेगा 12 बटा ऋण 2 यानी ये होगा ऋण 6। तो c का मान हमें मिल गया ऋण 6। और आखिर में जो यहाँ पर है धन 6y, अगर ये पद बराबर होना चाहिए धन fy के तो सीधी सी बात है कि जो f है वो होना चाहिए 6। तो यहाँ पर f का मान भी हमें मिल चुका है वो है 6। तो इस समीकरण में ये जो चर थे c, d और f उनके मान हमने निकाल लिए।